पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कैंगो एक बोट की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था और किसी मिस्टर चो का नाम लेकर पुकार रहा था। बोट जब किनारे पे पहुंचता है तो वही मिस्टर चो कैंगो को देखकर भागने लगता है। कैंगो बहुत हैरान होता है क्योंकि पहले तो उन दोनों के अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। वो भी मिस्टर चो के पीछे भागता है और उस तक पहुंच भी जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, आप भाग क्यों रहे हो। मिस्टर चो एक्चुअली वही इंसान था जिसके भरोसे कैंगो ने सोयुन को छोड़ा था। चो बताता है कि सोयुन ने एक तरह से सुसाइड ही कर लिया था। कैंगो को समझ नहीं आता तो चो पूरी बात बताता है। चो जब सोयुन और उसके बच्चे को अपनी बोट में लेकर निकला था तो कुछ समय बाद एक दूसरा बोट उनकी तरफ आता दिखा था। दोनों को लगा था कि ये वही बोट होगा जिसके बारे कैंगो ने बताया था, जो सोयुन को कंट्री से बाहर ले जाने वाला था। पर इस बोट में जो लोग थे वो सोयुन को मारने आए थे। वो चो पे भी अटैक करते हैं और जब सोयुन की तरफ बढ़ते हैं तो सोयुन अपने बच्चे को ली हुई बोट से नीचे कूद जाती है। उस इंसिडेंट के बाद चो ने कई बार कैंगो को कॉल किया था। कॉल नहीं लगने पे वो उसके ऑफिस भी गया था, जहाँ उसे पता चला कि एक्सीडेंट के बाद से उसकी याददाश्त चली गई है। चो कहता है कि वो समझ गया था कि वही सेम लोग उसके एक्सीडेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो पुलिस के पास भी नहीं जा पाया क्योंकि वो इलीगली सोयुन को कंट्री से बाहर निकाल रहा था। चो कहता है कि वो उसको देखकर भागा क्योंकि वो अब किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है, उस पे भी नहीं। दूसरी तरफ हम मीजू और सामसिक को देखते हैं जो हायंग को ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल पहुँचे थे। दोनों जब एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो एक और आदमी भी अंदर घुसता है। उसके हाथ में एक टैटू बना था। सामसिक टैटू देखता है तो उसे ध्यान आता है कि जो आदमी उसे मारने वाला था उसके हाथ में भी ऐसा ही टैटू था। वो बहाना करके मीजू के साथ उसी फ्लोर पे उतर जाता है और मीजू को लेकर सीढ़ियों से ऊपर उस फ्लोर पे जाता है जहाँ वो आदमी उतरा था। दोनों देखते हैं कि वो आदमी कुछ और लोगों के साथ एक रूम के बाहर गार्डिंग कर रहा था। सामसिक अब श्योर हो जाता है। वो मीजू से कहता है कि जरूर उस रूम में हायंग है क्योंकि तैसो के लोगों ने जब उसे किडनैप किया था तो वो टैटू वाला आदमी भी वहाँ था। दोनों को अब अपना गेटअप चेंज करना था पर लॉन्ड्री रूम लॉक था। सामसिक की चोरों वाली स्किल अब काम आती है और वो लॉक पिक कर लेता है। फिर हम यंगसुन को देखते हैं। उसके घर पे सोयुन के मर्डर केस वाले डिटेक्टिव्स आए थे कैंगो से मिलने। यंगसुन उनसे कहती है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप मुझसे पूछ लो। कैंगो की अभी ऐसी स्टेट नहीं है कि वो कुछ याद करके आंसर कर पाए और पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट के बाद से तो वो और डिस्टर्ब्ड हो गया है। डिटेक्टिव्स उसकी कोई बात न सुनकर घर के अंदर घुस जाते हैं तो देखते हैं कि कैंगो ब्लैंकेट ओढ़ा बैठा हुआ है। वो लोग ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करते हैं तो वो चीखने लग जाता है। यंगसुन उसे शांत करती है और डिटेक्टिव्स पे चिल्लाती है कि क्यों तुम लोग बार बार मेरे बेटे को हैरास कर रहे हो, अगर उसकी कंडीशन और बिगड़ गई तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या। फिर वो डिटेक्टिव्स को वहाँ से भगा देती है ये बोलकर कि अब बिना वारंट के ना आए। असल में ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ कैंगो नहीं था बल्कि उसके पिग फार्म में काम करने वाला एक एम्प्लॉई था। अब पिग फार्म बंद हो रहा था तो वो वापस अपनी कंट्री जा रहा था और जाने से पहले मिलने आया था। डिटेक्टिव्स फिर विलेज चीफ के पास आते हैं और उसे कैंगो के 2 वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं। एक क्लिप पुलिस स्टेशन का था जिसमें कैंगो ने पूरा तमाशा किया हुआ था और दूसरा क्लिप हॉस्पिटल का था जिसमें कैंगो शांत और मैच्योर्ड लग रहा था। डिटेक्टिव्स को लग रहा था कि कैंगो ने पुलिस स्टेशन में इंटेंशनली ड्रामा किया है और वो लोग उसके बिहेवियर के बारे में ज्यादा जानने यहाँ आए थे। पर विलेज चीफ कुछ नहीं बताता। वो तो खुद शॉक में था कि कैंगो मर्डर केस में कैसे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंगसुन सामसिक और मीजू की मॉम्स के साथ कार्ड्स खेल रही थी। खेल के दौरान सामसिक की मॉम मजाक में यंगसुन से कहती है कि तुम आजकल बहुत बदल गई हो, यूजुअली लोग तब बदलते हैं जब वो मरने वाले होते हैं। इस पे मीजू की मॉम उस पर चिल्ला देती है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। सामसिक की मॉम गुस्से में जाने लगती है तो मीजू की मॉम उसे यंगसुन की कंडीशन के बारे में बताती है। सामसिक की मॉम को शॉक लगता है। फिर वो वापस जाकर बहुत रोने लगती है। सब लोग रोने लगते हैं। तब तक विलेज चीफ भी वहाँ आ जाता है। फिर हम कैंगो को देखते हैं। वो अपने कलीग को एक फोन देकर उसका डिजिटल फॉरेंसिक निकालने को बोलता है। ये फोन 2 साल पहले सॉन्ग की कंपनी के अगेंस्ट एक केस में एज अ एविडेंस मिला था। उस समय वो सॉन्ग को अपना सपोर्ट दिखाना चाहता था, इसलिए वो फोन उसने गायब कर दिया था।
इधर सॉन्ग को अब पता चल गया था कि सोयुन को कैंगो ने नहीं बल्कि तैसो ने मरवाया था, क्योंकि वो कैंगो के इंटेंशंस जान गया था और उसी ने कैंगो को सोयुन के बच्चे का पिता बताकर उसे फंसा दिया है। पर अब अगर कैंगो की याददाश्त आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सॉन्ग अपने आदमियों से कहता है कि वो जाकर कैंगो को मार डाले। दूसरी तरफ अब मीजू और सामसिक को देखते हैं। मीजू हायंग से मिलने के लिए एक डॉक्टर के गेटअप में थी। बाहर जो गार्ड्स थे वो भी उसे असली डॉक्टर समझकर अंदर जाने दे देते हैं। अंदर मीजू जब कैंगो का नाम मेंशन करती है तो हायंग भागने और चिल्लाने की कोशिश करती है। मीजू किसी तरह उसे रोकती है, फिर उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें उसने कैंगो के पानी में स्लीपिंग पिल्स मिलाया था। हायंग खुद को डिफेंड करते हुए बोलती है कि उसने पहले मुझे धोखा दिया, तो मीजू कहती है कि तुमसे भी पहले उसने मुझे धोखा दिया, पर मैंने तो उसे मारने की कोशिश नहीं की। हायंग अपने डैड के डर से वहाँ से निकलना नहीं चाह रही थी, पर मीजू किसी तरह उसे कन्विंस कर लेती है। अब बाहर जो गार्ड्स थे उनसे बचने के लिए मीजू इमरजेंसी बोलकर चिल्लाती हुई हायंग को बाहर ले जाती है और कहती है कि इसकी कंडीशन खराब हो गई है। तैसो के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक सामसिक भी वहाँ आ जाता है। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं तो तैसो के लोग उनके पीछे भागते हैं, पर किसी तरह तीनों नीचे पहुँचते हैं। हॉस्पिटल के बाहर कैंगो भी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। उसे शायद मीजू ने बुला लिया था। चारों लोग सामसिक के वैन से वहाँ से निकलते हैं। सामसिक ने आइडेंटिटी छुपाने के लिए वैन का लाइसेंस प्लेट तो बदल दिया था, पर उसके वैन में बड़े बड़े अक्षरों में गांव का नाम लिखा था, तो अब वो लोग गांव भी नहीं जा सकते थे। उन्हें दूसरी जगह ढूंढनी थी, ऐसी जगह जहां कोई उन्हें ढूंढ ना सके। वो लोग तब तक पुलिस के पास नहीं जा सकते थे जब तक उन्हें प्रॉपर एविडेंस न मिल जाए। सामसिक और हायंग अब दोनों समझ गए थे कि कैंगो की याददाश्त आ चुकी है। सामसिक कहता है कि उसे एक सीक्रेटिव जगह के बारे में पता है। वो उन्हें अपने पुराने बॉस के होटल में ले जाता है। सामसिक ने अब तक अपने बॉस को पूरे पैसे नहीं लौटाए थे, तो वो डर रहा था। उसका बॉस भी उसे डरा रहा था। तो कैंगो अपना आईडी दिखाकर बताता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है और मीजू और हायंग उसके ऑफिसर्स हैं। कैंगो सामसिक के बॉस के इलीगल एक्टिविटीज गिनवाने लगता है और कहता है कि सुना है तुम मेरे दोस्त से पैसे भी मांगते रहते हो। बॉस अब थोड़ा डर जाता है और कहता है कि नहीं, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने तो सारे इलीगल काम भी छोड़ दिए हैं। कैंगो कहता है कि इस होटल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे ऑफिसर्स कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, तो उनको या मेरे दोस्त को कुछ होना नहीं चाहिए। कैंगो फिर हायंग से अकेले में बात करता है और उसे सॉरी बोलता है। उसी की वजह से हायंग इन सब चीजों में इन्वॉल्व हुई थी। हायंग पूछती है कि उसने कभी उससे प्यार किया था क्या, तो कैंगो कहता है कि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता था। हायंग समझ जाती है कि वो मीजू ही है। पूछने पे कैंगो हाँ बोलता है। मीजू भी उस समय वहाँ आ गई थी और वो भी ये बात सुन लेती है। कैंगो उन तीनों को वहाँ छोड़कर जाने के लिए रेडी होता है। उसे सॉन्ग के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढना था। उसने जो एविडेंस ढूंढा था वो तो उसकी मॉम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर एक लास्ट एविडेंस बचा था। कैंगो निकलता है तो मीजू उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम तो मेरे साथ नहीं थे, पर हमारे बच्चों की वजह से तुम हमेशा पास लगते थे, इसलिए तुम्हें सेफली वापस आना है ताकि तुम अपनी पूरी लाइफ हमारे साथ बिता सको। कैंगो से हक करके उसके फोरहेड पे किस करता है और जाने लगता है। मीजू गुस्सा होकर बोलती है, मेरे लिप्स क्या बहुत दूर थे जो तुम वहाँ नहीं किस कर पाए। कैंगो वापस आता है और उसे किस करता है अच्छे से। दूसरी तरफ अब विलेज चीफ को भी यंगसुन के कैंसर के बारे में पता चल गया था। वो बहुत दुखी हो रहा था। फिर बताता है कि डिटेक्टिव्स आए थे उसके पास कैंगो के बारे में पूछने। वो यंगसुन से कहता है कि उसे सब कुछ बताए, तभी तो वो हेल्प कर पाएगा। इधर सबको रोता देख दोनों बच्चे भी रोने लगे थे, तो मीजू की मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि वो कब तक आएगी। मीजू की मॉम को यही पता था कि कैंगो हॉस्पिटल में है। मीजू ये तो नहीं बता सकती थी कि उसकी मेमोरीज आ गई है, तो वो बोलती है कि वो सामसिक के साथ कैंगो की केयर करने के लिए रुकी है, क्योंकि अब भी वो उससे बहुत प्यार करती है। मीजू की मॉम को ये सब सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ कर नहीं पाती। मीजू की मॉम जब फोन पे बात कर रही थी तो सॉन्ग के आदमी बाहर से सब सुन रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि कैंगो मीजू और सामसिक के साथ है। सॉन्ग का एक आदमी नोटिस करता है कि कुछ लोग काफी समय से उनका पीछा कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि सॉन्ग ने कुछ दूसरे गुंडों को भेजा है ताकि जब वो कैंगो को मार दे तो वो लोग उन्हें मार दे। उन लोगों की आपस में फाइट होती है और फिर पुलिस वाले आकर उन दूसरों गुंडों को पकड़ लेते हैं।
अगले सीन में हम तैसो को देखते हैं जो अपने कैंपेन के सिलसिले में एक एक्वेरियम पहुंचा था। वहां वो खुद को प्रमोट करता है और बच्चों के लिए कहानियां पढ़ता है। लास्ट में जब तैसो लोगों को ऑटोग्राफ देकर उनसे हाथ मिला रहा था तो कैंगो भी वहां पहुंच जाता है। तैसो पहले तो बिना देखे उससे भी हाथ मिला लेता है, फिर जब उसका चेहरा देखता है तो एकदम शॉक्ड रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।